जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बता दें गाइज कि ये टॉपिक या ये जो आपका इंक्लूजन कंपाउंड क्वेश्चन है, ये आपका 60 टाइप में पूछा जा सकता है। अर्थात इंक्लूजन कंपाउंड खुद अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज इंक्लूजन कंपाउंड्स अथवा व्हाट आर क्लैथरेट्स। अब चलिए हम देखते हैं इसमें कि इंक्लूजन कंपाउंड्स में ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका यूज क्या है और ये कितने टाइप का होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंक्लूजन कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं अंतर्निहित यौगिक, जिसमें देखिए यहाँ पे अंतर्निहित से मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में या कहीं पर उसके अंदर यानी उसके न्यूक्लियस में आप ये समझ सकते हैं, उसके कवरिंग में कोई चीज़ आकर के ट्रैप हो जाए, फंस जाए, ठीक, यानी उसमें निहित हो जाए। निहित का मतलब क्या होता है, मिलना होता है, और यौगिक मतलब यौगिक, ठीक। तो देखिए, इंक्लूजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, और वो 2 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, उनका सेपरेट नाम है। एक को कहा जाता है होस्ट और एक को कहा जाता है गेस्ट। अर्थात इसमें 2 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक। 2 टाइप क्या होते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक, स्पीसीज पाए जाते हैं। एक होता है आपका होस्ट, यानी एक को होस्ट कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है गेस्ट, ठीक। देखिए, आप इसके नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा, वीडियो के लास्ट तक आपको हम इसका नोट्स इसी में इमेज के फॉर्म में अटैच कर देंगे। आप वहाँ से इसका नोट पर प्रिपेयर कर लीजिएगा, अर्थात उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, तो होस्ट क्या होता है। जो होस्ट आपका होता है, होस्ट आप उसे कहते हैं जो कैविटी प्रोवाइड करवाता है। तो आप इसमें लिखेंगे व्हिच प्रोवाइड्स कैविटी, और यहाँ पे आप लिखेंगे इन गेस्ट क्या होता है, व्हिच इज फिट इनटू कैविटी। अब चलिए हम इन दोनों को समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो देखिए, होस्ट का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई संस्था है, किसी संस्था का एक मालिक होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में एक मालिक होता है, ऑनर होता है। तो आप होस्ट को आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, ऑनर से, ठीक। क्या समझ सकते हैं, ऑनर से, यानी कि जो उसका मालिक होता है। और गेस्ट का मतलब मेहमान, जो आता है फिर चला जाता है, जो आता है फिर चला जाता है। जैसे आप घर पे रहते हैं तो घर पे क्या होता है कि आपके यहाँ लोग आते हैं रिश्तेदारी में, जिसको आप कहते हैं कि मेहमान आ रहे हैं। और एक दूसरा होता है, मतलब एक आप स्वयं होते हैं जो अपने घर उनको पनाह देते हैं, मतलब उनको रखते हैं, बैठने देते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, जो भी काम करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कंपाउंड इन 2 स्पीसीज से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक का नाम होता है होस्ट और दूसरे का नाम होता है गेस्ट। अब होस्ट मतलब हमने आपको क्या समझाया कि होस्ट मतलब ऑनर, या होस्ट मतलब कोई मालिक जो दूसरे को जगह देता है या स्पेस देता है जिससे दूसरा आए। और गेस्ट मतलब क्या, दूसरा व्यक्ति जो एक व्यक्ति के घर जाता है, ठीक। अर्थात अगर इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो होस्ट ऐसा स्पीसीज होता है जो आने वाले या दूसरे टाइप ऑफ कंपाउंड को या दूसरे स्पीसीज को कैविटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि 2 टाइप स्पीसीज होते हैं। तो 2 टाइप में जो आपका होस्ट है वो ऐसा स्पीसीज है जो क्या करता है, कैविटी प्रोवाइड करवाता है। कैविटी मतलब स्पेस देता है, जगह देता है जिससे कोई दूसरा आ सके। तो फिर गेस्ट क्या होता है, गेस्ट आपका इन्हीं दोनों में से, जैसे अगर ये पहला है तो गेस्ट आपका दूसरा है, इन दूसरे में ये दूसरा ऐसा कंपाउंड है जो जा करके इस कैविटी में, इस होस्ट में जगह को ऑक्युपाई करता है। यानी कि जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आपके घर मेहमान आते हैं, तो देखिए मेहमान आए तो आप क्या किए, उसको जगह दिए, तो
आप क्या हैं, आप होस्ट हैं, आप उसको जगह दे रहे हो रहने के लिए। और जो आया है आपके घर वो क्या है, मेहमान है, क्योंकि आकर के वो आपके घर रह रहा है। मतलब अगर आप नहीं जानते कि मेहमान क्या होते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके घर आया, आकर के रहा, वो आपके लिए मेहमान है। और उस व्यक्ति की तुलना में आप क्या हैं, उसके ऑनर हैं या होस्ट हैं। जैसे हमारे कोचिंग सेंटर में कोई क्या हुआ, पढ़ने आया, या मान लीजिए सपोज करिए कि विद्यालय हमारा है, उसमें कोई पढ़ने आया व्यक्ति, तो जो व्यक्ति पढ़ने आया या जो टीचर्स आए पढ़ाने के लिए, वो क्या हैं, एज हमारे गेस्ट हैं। और हम क्या हैं, ऑनर हैं, और हम क्या, एक होस्ट हैं। अर्थात वो इंस्टीट्यूट आपका होस्ट है और उसमें आने वाले व्यक्ति क्या हैं, गेस्ट हैं। आई होप आप इसको आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस होस्ट और गेस्ट के मिलने की वजह से कंपाउंड बनता है, ठीक, यानी कि होस्ट प्लस गेस्ट, ठीक, ये आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, जिससे एक कंपाउंड बनता है। उसका नाम रखा गया है इंक्लूजन कंपाउंड। क्या रखा गया, इंक्लूजन कंपाउंड। अब देखिए, हम आपको बता दें कि इस होस्ट और गेस्ट के मिलने से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच होते हैं। इसके आधार पे ये किस तरह अटैच होते हैं, अर्थात इनके अरेंजमेंट के आधार पे ये इंक्लूजन कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। अर्थात इनका जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्थात इनके क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। जिनमें से जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है, वो है कैनाल ORR चैनल कंपाउंड, ठीक, चैनल इंक्लूजन कंपाउंड। और जो आपका दूसरा है वो है आपका केज ORR क्लैथरेट्स कंपाउंड, ठीक। क्या कहा हमने कहा कि इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये टू टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है कैनाल अथवा चैनल इंक्लूजन कंपाउंड, दूसरे को कहा जाता है केज अथवा क्लैथरेट्स इंक्लूजन कंपाउंड। चलिए, अब हम इन दोनों में इनके अंतर को समझते हैं। जो कैनाल होता है, कैनाल का मतलब होता है गुफा। क्या मतलब होता है, गुफा, ठीक, गुफा। और जो यहाँ पे केज है, इसका मतलब होता है पिंजरा। क्या मतलब होता है, पिंजरा, ठीक। देखिए, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो इनका इंट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उसमें अंतर होता है, ठीक। क्या होता है, उसमें अंतर होता है। तो यहाँ पे आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको समझिएगा। तो देखिए, कैनाल या चैनल का मतलब देखिए होता है लिंक, ठीक, अटैचमेंट। तो इस कैनाल या चैनल कंपाउंड इंक्लूजन कंपाउंड्स में जो होस्ट होता है वह कैनाल की तरह अपने आप को अरेंज करता है। अर्थात इस टाइप में, यानी कैनाल इंक्लूजन कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल अरेंज होता है इन फॉर्म ऑफ कैनाल अथवा चैनल, अर्थात गुफा के फॉर्म में स्वयं ही अपने आप को अरेंज कर लेता है। और फिर उस गुफा में आने वाला या दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जो गेस्ट है, वो आकर के ट्रैप हो जाता है, ठीक। क्या होता, आकर के ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे ट्रैप होता है, इसके हम मैकेनिज्म को समझते हैं या देखते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए, इसका सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल पाया जाता है, अर्थात इस कैनाल या चैनल इंक्लूजन कंपाउंड का, वो होता है यूरिया प्लस नॉर्मल एल्केन का कंपाउंड, ठीक। अर्थात इन दोनों का मिला हुआ जो फॉर्म होता है वो बनाता है आपका कैनाल अथवा चैनल इंक्लूजन कंपाउंड। इसमें इस एग्जाम्पल में जो आपका ये यूरिया है, ये एज ए कैनाल का फॉर्मेशन करता है, अर्थात एक गुफा का फॉर्मेशन करता है। जैसे इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन करके देखें या रिप्रेजेंट करके देखें, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से यूरिया का पहले एक गुफा बनता है, यानी ये क्या है, ये आपका एक कैनाल है, किसका है, यूरिया का है, ठीक, यूरिया का है, यूरिया। जैसे आप कह सकते हैं क्या है, होस्ट है।
और इसमें आकर के नॉर्मल एल्केन ट्रैप हो जाता है। ठीक, ये नॉर्मल एल्केन क्या करता है, इसमें आकर के ट्रैप हो जाता है। अब जब नॉर्मल एल्केन ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंस जाना। जिस प्रकार से आप इसको समझिए ऐसे, जैसे महाभारत में जो वीर अभिमन्यु थे वो कौरवों के चाल में जाकर के फंस गए थे। कौरव क्या किए थे, एक चक्रव्यूह बनाए, उस चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु गए तो उसमें जाकर के ट्रैप हो गए, फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। उसी प्रकार से यहाँ पर इस यूरिया के होस्ट में जो आपका नॉर्मल एल्केन है ये जाकर के ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। अतः ये क्या है, तो इसको आप दिखा लेंगे कि आपका है नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल एल्केन। ठीक, जो क्या है, ट्रैप हुआ है, इसमें ट्रैप्ड। ठीक, ट्रैप्ड हो गया है, फंस गया है। अब देखिए इस पर, यानी इसमें ये जो आपका नॉर्मल एल्केन है और ये जो आपका यूरिया है, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये जाके बीच में फंसा है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे समझ लेंगे। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए कि देखिए ये आपका क्या है, एक कवर है। इसको आप बेंजीन मत समझिएगा, बस ये एक कवर है। और ये कवर किसका है, यानी ये घेरा है। और इस घेरे में कौन है, यानी जो घेरा बनाया है, ये घेरा बनाया है कौन, आपका यूरिया। अर्थात ये क्या आपका होस्ट है। ठीक, किसका है, यूरिया का है। और इसी बीच में आकर के कौन ट्रैप हो जाता है, यानी फंस जाता है, ये जो आपका नॉर्मल एल्केन है। कौन, नॉर्मल एल्केन। तो यहाँ पर जो ऑनर है या होस्ट है वो कौन है, यूरिया है। और जो आकर ट्रैप हुआ है वो कौन है, नॉर्मल एल्केन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो गुफानुमा या कैनाल टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं उसे आप कहते हैं कैनाल अथवा चैनल इंक्लूजन कंपाउंड्स। अब देखिए इसका एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम, यानी एक और एग्जांपल समझते हैं। इसका एक एग्जांपल और है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है थायो यूरिया। ठीक, क्या है, थायो यूरिया। थायो यूरिया प्लस नॉर्मल अथवा ब्रांच एल्केन। ठीक, ब्रांच एल्केन का कंपाउंड है, मिला हुआ रूप। अब देखिए ये जो यूरिया है, इस यूरिया में केवल नॉर्मल एल्केन आकर फिट हो सकता है, जबकि थायो यूरिया में नॉर्मल एल्केन प्लस ब्रांच एल्केन दोनों आकर के फिट हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको आप ऐसे समझिए, जो आपका थायो यूरिया है, थायो यूरिया में आप देखेंगे फार्मूला इसका तो होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और जो आपका थायो यूरिया होता है, इस होता है आपका फार्मूला NH2 CS NH2। इसमें देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो सेम है, लेकिन इसमें देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में अंतर है। ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, सल्फर की साइज बड़ी होती है। इसका मतलब क्या है कि जब इसकी साइज छोटी है तो ये जो होस्ट बनाएगा वो छोटा बनाएगा, और इसकी साइज बड़ी होती है तो इसका होस्ट बड़ा होगा, क्योंकि साइज बड़ी है। और अगर बड़ी साइज है तो बड़ी साइज में बड़े स्पीसीज या बड़े दूसरे एल्केन सिस्टम आकर के फंस सकते हैं, या दूसरे अन्य मॉलिक्यूल आकर के इसमें ट्रैप हो सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मछुआरा जब मछली पकड़ता है या फंसाता है तो देखिए उसके पास कई सारे टाइप के जाल होते हैं। अगर वो छोटा जाल फेंकेगा तो उसमें छोटी ही मछलियाँ आएंगी, बड़ी मछलियाँ तो उसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर वो बड़ा जाल फेंकेगा तो उसमें छोटी भी आ जाएंगी, बड़ी भी आ जाएंगी, क्योंकि उसका क्या है, साइज बड़ी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो थायो यूरिया होता है, इसका जो कैनाल होता है या चैनल होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें बड़े अर्थात नॉर्मल एल्केन भी और ब्रांच एल्केन भी, यानी दोनों को दोनों आकर के फिट हो जाते हैं, जिससे आपका एक कंपाउंड बनता है। अर्थात अगर देखें तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से आपका यहाँ पर आप बना दीजिए किसको, थायो यूरिया को, और ये जो बीच में हम यहाँ पे दिखाएं कंपाउंड, इसमें आप फिट कर दीजिए किसको, नॉर्मल या ब्रांच एल्केन को। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैनाल या चैनल इंक्लूजन कंपाउंड का यूज क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसमें जो आपका यूरिया वाला है, यानी कि जो यूरिया और नॉर्मल एल्केन का हमने देखा, ये मेथड यूज किया जाता है सबसे अधिक नॉर्मल एल्केन के सेपरेशन के लिए। अर्थात अगर आपको कई सारे मिक्सचर आप कंपाउंड दे दिए जाए और उसमें एल्केन भी हो और वो भी नॉर्मल एल्केन, तो उसमें या उसको इस यूरिया या इस मेथड के थ्रू या इस इंक्लूजन कंपाउंड के फॉर्मेशन के थ्रू आप उसमें से नॉर्मल एल्केन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप समझे
किसी यूरिया के होस्ट में ओनली वन नॉर्मल एल्केन ही ट्रैप होगा। जब नॉर्मल एल्केन ही ट्रैप होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे जाल जब फेंकता है मछुआरा, तो जब छोटा जाल रहेगा तो उसमें जब मछलियाँ ट्रैप हो जाएंगे तो उसको बाहर निकाल करके जब ओपन करेगा तो उसमें से छोटी मछलियाँ निकल जाएंगी, क्योंकि उसमें छोटी ही ट्रैप हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस यूरिया वाले में से आप नॉर्मल एल्केन को ट्रैप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अर्थात इसका यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ नॉर्मल एल्केन। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की। दूसरा आपका क्या है? केज अथवा क्लैथरेट्स कंपाउंड। क्या है? केज अथवा क्लैथरेट्स कंपाउंड। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड इंक्लूजन कंपाउंड की। तो आप इसको देखेंगे, जिसमें हम क्या लिखे हैं? केज ORR क्लैथरेट्स इंक्लूजन कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका होस्ट होता है वो फॉर्मेशन करता है एक केज का वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात इस कंपाउंड में जो आपका होस्ट होता है, होस्ट ये अरेंज होता है एज ए केज की तरह, ठीक। और इस केज में आकर के जो आपका गेस्ट है वो ट्रैप हो जाता है। गेस्ट इसमें क्या होता है? ऑलरेडी बझा हुआ होता है। जैसे इसको अभी हम बात किए हैं आपसे महाभारत के बारे में, जिसमें हम बताया आपसे कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु जाके फंसे थे। एक ये होता है, दूसरा क्या होता है कि आप कहीं खड़े हों और आप लोग आकर के घेर लें। जैसे मूवियों में क्या होता है कि जब कोई जाता है, जैसे मूवियों की बात करें तो उसमें जनरली जो हीरो होता है उसको कई सारे गुंडे जाकर के घेर लेते हैं, ठीक। तो वो क्या है, जब लोग जाकर उसको घेर लेते हैं, इन चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, तो वो आपका इस प्रकार से यानी कि केज अथवा क्लैथरेट्स के फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर गुंडों का एक गढ़ हो, जगह हो, उसमें जाकर के हीरो कूद पड़े तो वो आपका चला जाएगा इसके पहले वाले में, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि होस्ट किस प्रकार हुआ? केज की तरह, और इसमें आकर के या दूसरा जो आपका स्पीसीज है वो आकर के इसमें ट्रैप होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। जैसे इसका जो सबसे बेटर एग्जाम्पल होता है वो होता है क्यूनाल का, ठीक। अर्थात जो आपका क्यूनाल होता है, जिसका फॉर्म आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये आपका क्यूनाल का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि इनर्ट गैस ट्रैप हो जाता है। अब देखिए कैसे ट्रैप होता है, तो इसको समझिए। देखिए ये जो क्यूनाल है ये आपका एक एज ए केज स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है? तो देखिए स्ट्रक्चर को आप, चलिए हम तीन यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना है क्यूनाल का। इसमें देखिए ये आपस में ऐसे अटैच हो गए इस प्रकार से, या इसको आप यहाँ इस हाइड्रोजन को हम यहाँ दिखाते हैं इस प्रकार से, ये इससे इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए ये क्या हुआ, एक आपका केज बन गया। और इसमें क्या होता है कि जो आपका आर्गन गैस है, ठीक, ये आकर के ट्रैप हो जाता है। अर्थात इस केज में आकर के जो आपका इनर्ट गैस है या जो आपका जनरली कोई दूसरा भी गैस हो सकता है वो ट्रैप हो जाता है, और इस प्रकार से कंपाउंड बनता है जिसे आप कहते हैं क्लैथरेट्स अथवा केज इंक्लूजन कंपाउंड। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए गैस हाइड्रेट का, ठीक, हाइड्रेट का, जिसमें देखिए जो आपका आइस होता है, तो आप देखे हैं कभी आइस को देखिए तो उसके बीच में गैप होता है, जगह होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हो जाते हैं, और जिससे उसमें घुली हुई जो गैसें होती हैं वो गैसें बीच में फंस जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है वाटर में, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक। इस प्रकार से तो ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया इस वाले ऑक्सीजन से,
और ये वाला इसको अटैच कर लिया, अर्थात ये क्या किए, कवर कर लिया, और इस बीच में हो जाता आपका गैस। जब आप कभी भी अगर बर्फ़ की सिल्ली को देखे होंगे तो उसके बीच में गैपिंग होता है, और वो गैपिंग किसका होता है, अन्य गैसों का होता है, जो कि फ्रीज नहीं हो पाती हैं, यानी जम नहीं पाती हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, और कल आपका एग्जामिनेशन है जैसा आप जानते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।